नमस्कार दोस्तों। अब बहुजन समाज पार्टी फिर से उसी रास्ते पर आ गई जिस रास्ते पर बहुजन समाज पार्टी पिछले दौर में चल रही थी। बहुजन समाज पार्टी पर कई आरोप लग रहे थे। बहुजन समाज पार्टी को परिवारवाद में घेरने की कोशिश की जाती थी और बहुजन समाज पार्टी को नए हथकंडों में जकेड़ लिया जाता था और परिवारवाद पर नए रूपरेखा बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टियां रचती थी और उसमें कामयाब होती भी दिखती थी। जैसे बहुजन समाज पार्टी में नए बदलाव एक महीने के अंदर आए, वो उसमें भूचाल ला दिया। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा नए नए फैसले और नए नए अंदाज, नए नए समीकरण निकल कर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से नई घटना बनती जा रही है और बसपा उसी रास्ते पर आई जिस रास्ते पर पिछले दौर में चल रही थी। बहुजन समाज पार्टी को आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी आपको उस समय में बताते हैं जिस समय में बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया गया था और जिस तरीके से खड़ा किया गया था, और बहुजन समाज पार्टी उसी रास्ते पर फिर से लौट आई। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा एक महीने के अंतर्गत नए नए फैसले लिए गए और नए नए समीकरण बनाते हुए नई राजनीति और जो सत्ता तक जाने तक की उम्मीद बसपा करती थी, अब बहुजन समाज पार्टी में उस तरीके की रणनीति दिखने लगी। बहुजन समाज पार्टी अब नए रूप में रेखा में बनती दिख रही है और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को परिवारवाद में घेरने की कोशिश की जाती थी और उस मूवमेंट को खराब करने की व्यवस्था बताई जाती थी, जिस मूवमेंट को मानवर काशीराम साहब ने चलाया था और उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आगे संघर्ष किया था। आपको बता दें कि मूवमेंट को बाबा साहब के द्वारा नई रूपरेखा दी गई और बाबा साहब के द्वारा एक वोट का अधिकार दिया गया, जिस वोट से बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज को एक नई चेतना दी गई और उस वोट के अधिकार से जिस तरीके से बाबा साहब ने उस वोट का इनको समाधान दिया, जिस तरीके से वोट के अनुसार ये अपनी राजनीति कर सके और उस वोट के अनुसार ही इनको नए, जिस गुलामी की जंजीरों में ये जिकड़े हुए थे, उस वोट के अनुसार इनको नई उभरती हुई जिंदगी मिले और गधों की तरह पहले रौंदा जाता था, कूटा जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, उनसे इनको छुटकारा मिले। बाबा साहब के द्वारा इनको नया योगदान दिया गया और नया बाबा साहब के द्वारा ही संविधान में इनका प्रावधान वोट के लिए रखा गया और SC ST OBC के लिए बहुत ज्यादा बाबा साहब का योगदान रहा। उसको आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज को नई चेतना देने के लिए बहुजन समाज में जन्मे, जिस तरीके से मानवर काशीराम साहब ने उस चेतना को आगे बढ़ाया और उस बहुजन समाज को बनाया, जिस बहुजन समाज को एकजुट करने में बाबा साहब ने अपना संघर्ष किया और उस पर कामयाबी मानवर काशीराम साहब ने दिखाई। और उस कामयाबी के साथ उसी दौर को आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस मानवर काशीराम साहब के साथ जो नई रूपरेखा और उन्होंने जो नए संगठन चालू किए थे, जो वामसेप था और DS4, उन संगठनों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी नई रूप में उभरी और बहुजन समाज पार्टी के रूपरेखा बनती दिखी। मानवर काशीराम साहब को दिखा कि एक अपनी पार्टी भी बनानी चाहिए और उस पार्टी पर काम भी किया। बहुजन समाज पार्टी को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था, SC ST OBC के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको नई ऊर्जा दी जाए और उनको मजबूती दी जाए। उस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी बनाई और उस उद्देश्य पर बहुजन समाज पार्टी भी सफल हुई। और फिर उसके बाद में आया वो दौर जो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक नया गड्ढा जैसा दिखने लगा। बहुजन समाज पार्टी में मानवर काशीराम साहब ने
बहुजन समाज पार्टी बनाई और उसमें शामिल रही उनका संघर्ष करने वाली और उनका योगदान देने वाली बहुजन समाज पार्टी की बसपा सूर्यो मायावती जी। उन्होंने संघर्ष किया और मानवर काशीराम साहब के साथ उस घटना को, जिस घटना को आज के समय में नया युवा नहीं कर पा, उस समय जी ने करके दिखाया और परिवार बात कर समाज पार्टी की बसपा सूर्यो मायावती जी ने उस समय में अपने घर बार को ही छोड़ दिया, तो आज का समय उनके लिए क्या खास है। उनके लिए तब ना भाई था और ना पिता थे और ना माता थी और उनके लिए ना भतीजे थे। उस समय में मानवर काशीराम साहब के साथ उन्होंने संघर्ष किया और ना उन्होंने परिवार देखा, न घर देखा, ना भाई देखा और ना बहन देखी और उन्होंने कोई भी ऐसा सदस्य घर से नहीं देखा जो कि उनके मूवमेंट को खराब कर सके। उन्होंने अपना रास्ता अकेले चुना था और घर से निकलकर उन्होंने संघर्ष किया था मानवर काशीराम साहब के द्वारा। आज के समय में 1 महीने में जिस तरीके से राजनीति बदली और उस तरीके से कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को ऐसा फैसला नहीं लेना था और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सूर्यो मायावती जी को ऐसा फैसला नहीं लेना था जो कि आकाश आनंद को बाहर का पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हो रही थी, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी चल रही थी, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में नई ऊर्जा नहीं दिख रही थी और परिवारवाद पर उसको घेर लिया जाता था और उसमें जो नए कार्यकर्ता थे और जो पुराने कार्यकर्ता थे वो नाराज दिखते थे और उनके लिए सिर्फ ये एक नए रूपरेखा बनती दिखती कि बहुजन समाज पार्टी परिवार में ही सिमट गई। उससे निकलने के लिए और बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की बसपा सूर्यो मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और 1 महीने के अंदर एक ऐसा भूचाल आ गया कि बहुजन समाज पार्टी ने वो आकाश आनंद के ससुर और पार्टी के कद्दावर नेता अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में 2 रास्ते बनते दिख रहे थे और टूट फूट की ज्यादा उम्मीद दिख रही थी। बहुजन समाज पार्टी में 2 रास्ते, एक तरफ जो आकाश आनंद और उनके ससुर और उनके पिता के अनुसार दिख रहा था उसमें, और बहुजन समाज पार्टी के बसपा सूर्यो मायावती जी पर उनके परिवार का ही ठप्पा लगता दिख रहा था। दूसरी तरफ एक वो कार्यकर्ता थे, जो वो नेता थे और जो वो संगठन थे जो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक ले जाने में कामयाब होते दिखते थे। मानवर काशीराम साहब के संगठन बनाए हुए और उनके लोग जोड़े हुए वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था और उनका नए समीकरण के अनुसार और नई रूपरेखा बहुजन समाज पार्टी में नए लोगों को दी जाती थी। ऐसे ही में सवाल बनता है कि बहुजन समाज पार्टी में अब क्या हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी में 1 महीने से जो अशोक सिद्धार्थ को आकाश आनंद के ससुर है उनको निकाला गया। पार्टी के कर्मठ नेता थे, ईमानदार, और उनको नए थोड़े दिमाग में थोड़ा बदलाव दिखा और बहुजन समाज पार्टी को पता पड़ा और बहुजन समाज पार्टी के बसपा सूर्यो मायावती जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर उसके बाद में अब जो आकाश आनंद के पिता और बहन जी के भाई आनंद कुमार को राष्ट्र कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब जो रणधीर बेनीवाल जो सहारनपुर के निवासी हैं और उनको राष्ट्र कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।
और आनंद कुमार की जिम्मेदारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और वो बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना कार्य करते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए रणधीर बेनीवाल को अब नई जिम्मेदारी संभालते हुए बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को नई कमान दी गई है। अब एक तरफा समीकरण बनेगा और जिसमें एक तरफा जो कि राष्ट्र कोऑर्डिनेटर 2 बनाए गए, पहले बनाए गए रामजी गौतम, अब बनाए गए रणधीर बेनीवाल। अब 2 राष्ट्र कोऑर्डिनेटर पद पर बने रहेंगे और ये पार्टी की जिम्मेदारी निभाएंगे।